जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज 7 अगस्त है और आज आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था। आप सभी जानते हैं 6 दिन आपका एग्ज़ाम चलने वाला है और आज एग्ज़ाम का पहला दिन था, यानी आज आपका 7 अगस्त है और एक शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है। देखिए एग्ज़ाम में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनका एग्ज़ाम था उनके द्वारा ये सभी क्वेश्चन बताया गया है। तो आप सभी जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और इसका क्वेश्चन का पीडीएफ भी हम दे देंगे। पीडीएफ के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिंक दिया गया है, आप वहाँ से पीडीएफ लेकर देख लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, तो जिनका एग्ज़ाम था 7 अगस्त को उनसे हम बात करके जो क्वेश्चन उनको याद था उन्होंने बताया, तो हम कॉपी पर लिख कर आपको बता रहे हैं। तो आप देख लीजिए अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, यानी ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते और ना ही ज़्यादा इजी कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट था, यानी मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन 7 अगस्त के बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो है हम नहीं, जिन बच्चों का एग्ज़ाम था उनके द्वारा बताया गया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने हमारा व्हाट्सएप पर मैसेज किया, जितने भी क्वेश्चन उनको याद था वो सभी क्वेश्चन लिखकर भेजे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो इसका सही जवाब स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट पूछा गया था कि किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है। इसका सही जवाब ABCD जिसमें भी अमीर खुसरो था उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट था इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, मिहिर सेन था। साइंस का भी क्वेश्चन था कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, निर्वात माध्यम में। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। और ये सभी क्वेश्चन का पीडीएफ, इसमें तो हम लगभग 20-25 क्वेश्चन ही आपको करवाएंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर ले लीजिएगा। नेक्स्ट है कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है, तो ये पुष्पकर अजमेर में है। राज्यसभा का पदेन सभापति के बारे में पूछा गया था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। देखिए ये सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो होता है तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आपको क्वेश्चन पेपर लाने का अलाउ नहीं है, तो इसलिए आपको एग्ज़ाम होगा तो आप कुछ क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जो क्वेश्चन आपका छूट गया है इसमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और पीडीएफ का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पूरा क्वेश्चन का पेपर का फ़ोटो आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, समझे कि नहीं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है उसका आंसर हम यहाँ नहीं करा सकते हैं, इनलीगल है, समझे कि नहीं। ऐसे ही 10 साल की सज़ा होने वाली है क्वेश्चन पेपर लीक में, समझ लीजिए। इसलिए लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन होके क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, जो आज 7 अगस्त का एग्ज़ाम था उस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, दांत और मसूड़े को। एक क्वेश्चन पूछा गया था इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी का उपचार में होता है, तो मधुमेह के उपचार में होता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। एक क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए 10वीं क्लास से क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। एक है कि विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है,
भारत में होता है। एक पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है कि सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है, गुरु नानक देव को। देखिए संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। एक क्वेश्चन ये शायद पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03%। एक है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है, केरल में होता है। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया, जगदीश चंद्र बसु ने बताया। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं आज के 7 अगस्त के बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम था उनके द्वारा ये क्वेश्चन बताया गया है जो हमने आपको बताया। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया गया है, वहाँ से आप क्वेश्चन ले सकते हैं जो आज पूछा गया है 7 अगस्त का। ओरिजिनल क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका 1 से 100 तक हमारे टीम के द्वारा क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है। जैसे ही क्वेश्चन तैयार किया जाएगा आपको बता दिया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लिंक पर क्लिक करके PDF ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।